हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इससे आपको अभ्यास करने में ज़्यादा आसानी होगी, समझ में आएंगी चीज़ें। तो पाठ का अध्ययन आप जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्मः। यहाँ पर अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका हमें रूप लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। कहीं पर आपको एक वचन का रूप दिया गया है तो उसका द्विवचन और बहुवचन का रूप लिखना है। कहीं पर द्विवचन है तो उसका एक वचन और द्विवचन लिखना है, और कहीं पर आपको बहुवचन शब्द दिया गया है उसका एक वचन और द्विवचन का रूप लिखना है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है बालकः, बालको, बालकाः। तो ये बालक का शब्द रूप है। यहाँ पर एक वचन में जब एक बालक होता है तो संस्कृत में कहते हैं बालकः। दो बालक होते हैं तो हम क्या कहते हैं द्विवचन में बालकौ, और दो से अधिक होते हैं यानी कि बहुवचन में हम कहते हैं बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है चषकः। चषकः यानी कि गिलास, एक गिलास है, संस्कृत में उसे हम कहेंगे चषकः। द्विवचन में हो जाएगा चषकौ और बहुवचन में होगा चषकाः। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला पद है देवाः। ये बहुवचन का रूप है, इसका एक वचन रूप होगा देवः और द्विवचन होगा देवो। देवः, देवो, देवाः। फिर यहाँ पर अगला पद है सैनिकः, यानी कि एक सैनिक, द्विवचन में होगा सैनिको और बहुवचन में होगा सैनिकाः। फिर यहाँ पर है रजको, यानी कि दो धोबी, तो एक वचन रूप क्या होगा रजकः और बहुवचन में हो जाएगा रजकाः। फिर है तंत्रज्ञः, यानी कि तंत्र को जानने वाला, तो एक वचन में तंत्रज्ञः, द्विवचन में होगा तंत्रज्ञो और बहुवचन में होगा तंत्रज्ञाः। दूसरा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पद चुनकर रिक्त स्थान में जोड़ें। इस पट्टिका में जो पद दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर चुनकर लिखना है और इन्हें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है सह। सह यानी कि वह, इसे हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, पुल्लिंग शब्दों के साथ में। ये पुल्लिंग शब्द है। सा यानी कि वह, ये स्त्रीलिंग है, और तत् का मतलब भी होता है वह, लेकिन ये क्या है नपुंसक लिंग है। तो अब हमें यहाँ से पट्टिका में जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको सह के साथ में जोड़कर लिखना है, और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको सा के सामने लिखना है, और जो नपुंसक लिंग शब्द हैं उनको यहाँ तत् के साथ जोड़ करके लिखना है। जैसे कि सह शुकः, यहाँ पर एक उदाहरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अब कौन कौन से पुल्लिंग शब्द हैं वो हम चुनेंगे। तो सह के साथ में पुल्लिंग शब्द आएगा स्यूतः, सह स्यूतः। इसके बाद पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है वृक्षः, तो यहाँ पर होगा सह वृक्षः। और अगला पुल्लिंग शब्द है कुक्कुरः, यानी कि कुत्ता, तो यहाँ पर हो जाएगा सह कुक्कुरः। अब यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग पद चुनने हैं। जैसे कि पहला पद है यहाँ पर अजा, यानी कि बकरी, तो सा अजा यानी कि वह बकरी है। अगला पद है महिषी, यानी कि भैंस, तो यहाँ पर होगा सा महिषी। फिर अगला स्त्रीलिंग पद है पार्वती, तो यहाँ पर हो जाएगा सा पार्वती। अब हमें यहाँ पर नपुंसक लिंग पदों को लिखना है। तो पहला पद है फलम, तत् फलम, वह फल है। फिर है पुष्पम, तत् पुष्पम, वह फूल है। अगला पद है पुस्तकम, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। प्रश्न संख्या 3 है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखें। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इनका हमें संस्कृत में नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो पहला चित्र है किताब, इसे संस्कृत में हम कहते हैं पुस्तकम। यहाँ पर दो लड़के हैं तो इन्हें हम कहेंगे बालकौ।
सैनिक है, एक सैनिक है, तो यहाँ पर पद होगा सैनिकः। फिर यहाँ पर खिड़की का चित्र है, संस्कृत में इसे हम कहते हैं वातायनम। गायिका का चित्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गायिका। फिर यहाँ पर त्रिशूल का चित्र है, इसे संस्कृत में हम कहेंगे त्रिशूलः। प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पद चुनकर रिक्त स्थानों में लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं पट्टिका में, इनमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन पदों को छांटकर अलग अलग लिखना है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर दिया गया है पुष्पम, ये एक वचन पद है यानी कि एक फूल, और बालकाः यानी कि बहुत सारे बालक, ये बहुवचन पद है। तो इसी प्रकार से हमें इसमें से और भी एक वचन और बहुवचन पदों को छांटना है। पुष्पम जो कि लिखा हुआ है, अगला पद आ जाएगा फलम यानी कि फल, एक फल एक वचन में लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा गायिका यानी कि एक गायिका, तो यहाँ पर होगा रजकः, रजकः यानी कि धोबी, ये भी एक वचन पद है। फिर आ जाएगा सह यानी कि वह, और यहाँ पर होगा लेखनी यानी कि कलम। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बहुवचन पदों को। तो देखो यहाँ उदाहरण में लिखा है बालकाः, तो बालकाः तो लिखा हुआ है। इसके बाद अगला पद है वृक्षाः यानी कि बहुत सारे वृक्ष। फिर है शिक्षिकाः, इसके बाद है अजाः, अगला बहुवचन पद है मापिकाः, और फिर यहाँ पर है फलानि। तो इस प्रकार से इन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है, पट्टिकायाम काचिन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घड़े पूरयन्तु। पट्टिका में कुछ पद हैं, उन पदों को उचित घड़े में पूरा करें यानी कि लिखें। तो यहाँ पर देखो पट्टिका में हमें कुछ पद दिए गए हैं। ये पद किस प्रकार के हैं, इसमें से कुछ पुल्लिंग पद हैं, कुछ स्त्रीलिंग पद हैं और कुछ नपुंसक लिंग पद हैं। इन्हें हमें क्या करना है, अलग अलग घड़े में लिखना है। तो देखो ये पहला घड़ा, इसमें लिखा है एषः यानी कि यह, इसे हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग शब्दों के साथ में। ये पुल्लिंग है, एषा यानी कि यह, लेकिन इसे हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए। और एतत् का अर्थ भी यह होता है, इसे हम प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग के लिए। अब हम सबसे पहले इस वाले घड़े में क्या लिखेंगे, पुल्लिंग शब्दों को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो पुल्लिंग शब्द है सैनिकः यानी कि सैनिक। फिर होगा कुक्कुरः यानी कि कुत्ता। इसके बाद चषकः यानी कि गिलास, और फिर यहाँ पर आ जाएगा वृक्षः यानी कि वृक्ष, और अगला पद होगा शुकः यानी कि तोता। इसके बाद यहाँ पर है एषा, इसके साथ में हमें स्त्रीलिंग पदों को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्त्रीलिंग पद है गायिका, यहाँ पर लिखेंगे गायिका। फिर है महिषी यानी कि भैंस, तो यहाँ पर हो जाएगा महिषी। अगला पद है वृद्धा यानी कि बुढ़िया। फिर है अजा यानी कि बकरी, अंकनी। इसके बाद है नपुंसक लिंग पदों वाला घड़ा, तो इसमें हो जाएगा जलम यानी कि जल, द्वारम यानी कि द्वार, फलम यानी कि फल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा वातायनम यानी कि खिड़की। अगला पद है पुस्तकम यानी कि किताब। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो यहाँ पर देखो पट्टिका में हमें कुछ पद दिए गए हैं, इन्हें हमें यहाँ नीचे लिखना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है सा का, तो बच्चों देखो सा ये स्त्रीलिंग पद है, सा यानी कि वह, और का इसके साथ में प्रयोग हुआ है, ये भी स्त्रीलिंग पद है। का अर्थ होता है कौन या क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा वह क्या है या फिर वह कौन है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखा हुआ है, सा पाठशाला, वह पाठशाला है। पाठशाला ये भी स्त्रीलिंग पद है, तो सा के साथ में पाठशाला। इसी प्रकार से यहाँ पर है सह कह, तो देखो सह ये क्या है, पुल्लिंग पद है। सह यानी कि वह, कह यानी कि कौन या क्या, वह कौन है या फिर वह क्या है। ये एक वचन का पद है, सह कह ये क्या है, एक वचन का पद है। तो हमें पट्टिका से पुल्लिंग का
एक वचन का पद यहाँ पर ढूंढ कर लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर विड़ालः यानी कि बिल्ला, ये क्या है, पुल्लिंग पद है और एक वचन का पद है, इसलिए यहाँ पर होगा सह विड़ालः, वह बिल्ला है। इसके बाद है तौ कौ। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, कौ यानी कि कौन है या क्या है। तौ किसके लिए प्रयोग होता है, ये भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और ये द्विवचन का पद है। तो हमें पट्टिका से पुल्लिंग द्विवचन का कोई पद देखना है कि कौन सा यहाँ पर पुल्लिंग द्विवचन का पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा युवको, तौ को तौ युवको। इसके बाद यहाँ पर बहुवचन का पद है ते के। ते यानी कि वे, के यानी कि कौन है या क्या है, वे सब कौन है या क्या है। यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन का पद है छात्राः यानी कि बहुत सारे छात्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ते छात्राः, वे सब छात्र हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्त्रीलिंग सा का। सा यानी कि वह, लेकिन इसे हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। का यानी कि कौन है। तो ये एक वचन का पद है, हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग एक वचन का पद यहाँ से ढूंढना है। तो यहाँ पर माला, ये क्या है, स्त्रीलिंग पद है और एक वचन का पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा सा माला, वह माला है। इसके बाद द्विवचन में है ते के, वे दोनों क्या हैं या फिर वे दोनों कौन हैं। तो स्त्रीलिंग का द्विवचन का पद यहाँ पर है लेखन्यो। तो यहाँ द्विवचन में हम लिखेंगे ते लेखन्यो, वे दोनों लेखनी हैं। फिर बहुवचन में है ताह काह, वे सब कौन हैं या फिर वे सब क्या हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन का पद है मालाह, यहाँ पर हम लिखेंगे ताह मालाह। फिर नपुंसक लिंग एक वचन में है तत् किम। तत् यानी कि वह, किम यानी कि क्या है, वह क्या है। पट्टिका में हमें क्या ढूंढना है, नपुंसक लिंग एक वचन का पद। तो यहाँ पर हो जाएगा मुखम, तत् मुखम, वह मुख है। द्विवचन में ते के, वे दोनों क्या हैं। तो यहाँ पर द्विवचन में होगा, द्विवचन नपुंसक लिंग का पद यहाँ पर है कमले। तो यहाँ हम लिखेंगे ते कमले, वे दोनों कमल हैं। फिर बहुवचन में है तानि कानि, वे सब क्या हैं। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग बहुवचन का पद होगा भवनानि, हम लिखेंगे तानि भवनानि, वे सब भवन हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करें। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर वाक्य है सह गजः। सह क्या है, ये पुल्लिंग सर्वनाम है, एक वचन का है, और गजः यानी कि हाथी, ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन का शब्द है, अर्थात वह हाथी है। सह गजः, वह हाथी है। प्रश्न बनाएंगे तो होगा वह कौन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सह और कह का अर्थ होता है कौन। जो कि ये एक वचन का पद है, तो हमारा जो प्रश्नवाचक पद है वह भी एक वचन का होगा। तो यहाँ पर होगा कह, सह कह। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें वाक्य दिया गया है सह बालकः। सह यानी कि वह, बालकः यानी कि बालक है, वह बालक है। तो ये क्या है, पुल्लिंग एक वचन का पद है बालक, और ये सह पुल्लिंग एक वचन का सर्वनाम है। प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा वह कौन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सह और कह का अर्थ होता है कौन। सह बालकः, वह बालक है, सह कह, वह कौन है। फिर है सा लता। तो देखो यहाँ पर सा, ये क्या है, स्त्रीलिंग सर्वनाम है। सा यानी कि वह, लता यानी कि लता है, वह लता है। तो यह पद भी एक वचन का है। प्रश्न बनाएंगे तो होगा वह कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्नवाचक पद होगा वह भी स्त्रीलिंग एक वचन का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सा का। सा नदी, वह नदी है, ये भी स्त्रीलिंग एक वचन का पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा सा का, वह कौन है। फिर है तत्फलम, वह फल है। तो तत् क्या है, ये नपुंसक लिंग एक वचन का सर्वनाम है,
और फलम ये नपुंसक लिंग एक वचन का पद है। प्रश्न बनाएंगे तो होगा वह क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्नवाचक पद है वह भी नपुंसक लिंग एक वचन का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तत् किम। अगला है सह वृक्षः। तो यहाँ पर देखो फिर से पुल्लिंग एक वचन का पद आ गया। प्रश्न बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सह कः। परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। पदों को परस्पर जोड़ें और रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें देखो 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें कुछ पद दिए गए हैं, हमें इन्हें आपस में जोड़ना है और जो वाक्य बनेगा, जिस वाक्य का निर्माण होगा वो यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है कमलम यानी कि कमल, तो इसके साथ में जो क्रियापद होगा वो क्या होगा, विकसति यानी कि विकसित होता है या खिलता है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, वाक्य बना कमलम विकसति, कमल खिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पद है लेखकः यानी कि लेखक। तो लेखक क्या करता है, यहाँ पर क्रियापद होगा लिखति, लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। फिर है फलम, तो फलम के साथ क्या हो जाएगा, पतति, पतति का अर्थ होता है गिरना, फलम पतति, फल गिरता है। इसके बाद है नर्तकः, नर्तक यानी कि नृत्य करने वाला। तो नर्तक क्या करता है, यहाँ पर उचित पद होगा नृत्यति, नर्तकः नृत्यति, नर्तक नृत्य करता है। फिर है चालकः यानी कि चालक, चालक क्या करता है, चालयति, चलाता है, चालक चलाता है। अगला पद है गायिका, गायिका क्या करती है, यहाँ पर होगा गायति, गायिका गायति, गायिका गाती है। अगला प्रश्न है कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक से उचित पद चुनकर वाक्यों की रचना करें। तो यहाँ पर हमें कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं इनके साथ में वाक्यों की रचना करनी है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कः का लिखति, कः क्या है, ये पुल्लिंग प्रश्नवाचक पद है, का ये स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक पद है, लिखति यानी कि लिखता है या लिखती है। तो कौन लिखता है, तो यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं लेखकः लिखति, लेखक लिखता है, छात्रः लिखति, छात्र लिखता है, सा लिखति, वह लिखती है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कः धावति, का धावति, कः यानी कि पुल्लिंग के लिए कौन दौड़ता है, धावति का अर्थ होता है दौड़ना, कौन दौड़ता है, और का ये स्त्रीलिंग के लिए है तो यहाँ पर होगा कौन दौड़ती है। और देखो यहाँ कोष्ठक में पद हैं बालकाः, बालिका, शुनकः। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, कः, जो कि प्रयोग करते हैं हम पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग पद है बालकाः, तो बालकाः तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो क्रिया है वह एक वचन की है और बालकाः बहुवचन का पद है। तो यहाँ पर होना चाहिए था बालकः धावति, बालक दौड़ता है। अगर हम बालकाः लिखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया है यह भी बहुवचन की हो जाएगी, तो पद बनेगा बालकाः धावन्ति। दूसरा पुल्लिंग पद है शुनकः, तो यहाँ पर होगा शुनकः धावति। और फिर का धावति, तो इसके साथ में स्त्रीलिंग का पद होगा बालिका धावति, यानी कि बालिका दौड़ती है। फिर है कः का पठति, कौन पढ़ता है। तो सबसे पहले कः, यह क्या है, पुल्लिंग पद है, तो इसके साथ में हम लिखेंगे सुरेशः पठति। यहाँ पर होगा जानकी पठति, नलिनी पठति। फिर है किम पतति, क्या गिरता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति, फल गिरता है, जल गिरता है, फूल गिरता है। अगला है का कः गच्छति, कौन जाती है, कौन जाता है। तो देखो यहाँ पर ये का क्या है, ये स्त्रीलिंग पद है और कः ये पुल्लिंग पद है। और यहाँ पर है शिक्षिका, बालिका, ये दोनों स्त्रीलिंग पद हैं, तो यहाँ पर होगा शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति। और फिर तंत्रज्ञः, ये क्या है, ये पुल्लिंग पद है, तो यहाँ पर हो जाएगा तंत्रज्ञः गच्छति। फिर है का कः किम अस्ति, कौन है,
तो यहाँ पर देखो पहला पद स्त्रीलिंग है, फिर पुल्लिंग है और फिर नपुंसक लिंग पद है। और यहाँ कोष्ठक में हमें दिया गया है माता, पिता, वाहनम। माता क्या है? स्त्रीलिंग पद है, पिता पुल्लिंग पद है और वाहनम ये नपुंसक लिंग पद है। तो यहाँ पर होगा माता अस्ति, माता है, पिता अस्ति, पिता है, वाहनम अस्ति, वाहन है। तो ये था पाठ 2 का अभ्यास कार्य जिसे हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।